नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक षट्फल सर्वसिद्धांत रत्नादय सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वांतोद आदित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्ण नमस्तुते। मदेक बंदो मत्संगे मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्य मद आनंद नमस्तुते। असाधु साधुता दायीन अति नीचो चतः करा महानमुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो ये जो है हरिनाम की महिमा चल रही है इन श्लोकों में। और आज का जो श्लोक है ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये हमको डिमोटिवेट होने से बचाता है। ये हमको निरुत्साहित होने से बचाता है। निरुत्साहित होना जो है साधक के जीवन में सबसे बड़ा बाधा है। तो कैसे बचाता है, इससे पहले वाले श्लोक में बताया था। क्या बताया था कि जितने प्रकार के आप तप करोगे सब हरिनाम लेने से सबका लाभ मिल जाता है। लेकिन जब हम हरिनाम भी करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसका फल मिलने में टाइम लगता है, तो हमारा उत्साह डाउन होने लगता है। और फिर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं, बोले कि मन तो लगता नहीं है आपका माला में। ऐसे कई लोग मिलेंगे, कटाक्ष कटाक्ष करते हैं ऐसे लोग। बोले सारे दिन हरे कृष्णा जप करते रहते हो। ये क्या बोलते हैं ना कि माला फेरुत क्या है वो हाँ, फिराना मन का फेर पूरा क्या है। हाँ, मन का फेर। तो ऐसा बोलते हैं, एक ये लोकोक्ति है, जो भी है मुहावरा जैसा है, कि बोले माला कितना ही घुमा लिया आपने, मन वैसा का वैसा ही है। क्या फायदा हुआ आपका इतना भक्ति करने का है। हम देखो मन ही मन में नाम लेते हैं, आप दिखावा करते हो। जोर जोर से नाम लेना होता है, कोई तिलक दिखाना पड़ता है, मैं भक्त हूँ तिलक लगा के। मन की बात है ये तो जी, मन की बात है। तो ये ऐसा करके डिमोटिवेट करते हैं कई लोग। बोले क्या फायदा। तो मैं जो है परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था जहाँ में लोग आख्यान पे, तो बताते हैं कि बोले भले ही हमारा मन नहीं लगे भगवान के नाम में, लेकिन भगवान का मन लग जाता है हमारे में। ऐसा बता रहे हैं। बोले और क्या चाहिए, भगवान का मन आप में लग गया तो आपका मन लगे ना लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इसमें आदि पुराण के अंदर एक वो श्लोक आता है, वो तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन आदि पुराण में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि बोले हे अर्जुन, जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा नाम लेता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, है ना।
तो बोलते हैं जो मेरा एक बार भी नाम लेता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ, मैं उसको भूल ही नहीं पाता हूँ। आप समझिए, जब साधारण व्यक्ति का आप नाम लोगे तो वो इतना खुश हो जाता है। जैसे प्रभु जी उस दिन बता रहे थे कि कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, आप उसको बुलाओ, तो भले ही जो है वो आपको जानता नहीं होगा, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखेगा कि कौन आवाज दे रहा है। तो एक साधारण व्यक्ति जब इतना रिस्पॉन्स देता है, तो भगवान तो क्या है, बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति हैं, बहुत ही दयालु हैं और समस्त गुणों की खान है, तो वो कितना रिस्पॉन्स देंगे हम समझ सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारा मन लगे ना लगे, पर भगवान का मन लग जाता है। इसलिए जो है नाम करते डिम छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है घास का। अब घास जो है, अब आग लग जाए घास के अंदर, तो कोई ऐसा व्यक्ति लगाए, वृद्ध व्यक्ति जिसको उसका इम्पोर्टेंस पता है, मतलब इसका मतलब पता है, महत्व पता है, या कोई बच्चा लगाए जिसको पता नहीं, आग तो आग है, अपना काम करेगी, है ना। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। कई बार हम प्रयास करते हैं मन लगे, लेकिन लगता ही नहीं, फिर हम छोड़ देते हैं। वैसे ही एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण दास महाराज जी एक चौपाटी में लेक्चर दिया था, वो बता रहे थे, बहुत सुंदर दो एग्जाम्पल दिए थे उन्होंने। एक एग्जाम्पल दिया था, बोले चौकीदार जो होता है वो चौकीदारी करता है, उसको पैसे मन लगाने के लिए नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मन लगाओगे फिर पैसे जो है मिलेंगे आपको। उसको वहां खड़े रहने के पैसे मिलते हैं, बस तू खड़ा रहे पूरी रात, है ना, जागते रहो, ऐसा बोलते रहे, बस इसी से हो जाएगा। तो वैसे ही हरिनाम हम कैसे भी लें, क्योंकि हरिनाम जो है वो चिन्मय वस्तु है, इस जगत की वस्तु नहीं है। इस जगत की वस्तुओं में इतना शक्ति होता है ना। तो चिन्मय वस्तुओं में कितना शक्ति होता है हम सोच भी नहीं सकते, है ना। इसलिए एक वो कथा आती है वाल्मीकि की, आप सबने सुनी होगी वैसे तो उसके अंदर जो है, अब वाल्मीकि जी की आप हालत समझ सकते हैं। वाल्मीकि जी के बारे में आप सबने सुना है कि किस प्रकार से जो वाल्मीकि थे, वो पहले रत्नाकर डाकू थे, है ना। और रत्नाकर डाकू थे, तो जो है उनको जो है नारद मुनि मिले एक बार। और वो क्या करते थे, क्योंकि वो ये जो होते हैं भील जिसको बोलते हैं भील, इनके परिवार में पले थे, तो इनका काम ही ये था शिकार करना। तो नारद मुनि आए एक बार, नारद मुनि ने बोला कि अरे आप किसके लिए इतना पाप करते हो। तो बोले मेरा फैमिली के लिए करता हूँ, है ना। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, माँ, है ना। माँ। तो जो है ऐसा करके फिर जो है उनको नारद मुनि बोलते हैं अच्छा इतना तुम उनके लिए करते हो तो वो तुम्हारा पाप लेंगे क्या। बोले क्यों नहीं लेंगे। कई बार क्या है कि ऐसे कई लोग होते हैं जिनको जो है संसारी लोगों को बहुत गर्व होता है, बोले मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, मैं इनके लिए इतना कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए करेंगे। एक श्लोक आता है, कौन सा है, इस श्लोक में बताते हैं कि ये भगवत गीता में है कि जो रजोगुणी असुरी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं ये मेरा धन है, ये और बढ़ जाएगा, और ये जो है मेरे घर वाले मेरी रक्षा करेंगे, भागवत में भी आता है। लेकिन ये कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो जो है जब वो जाते हैं सब अपनी पत्नी के पास जाते हैं, बच्चों के पास, माँ के पास जाते हैं, तो माँ बोलती है बेटा मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ, मेरा एक्सपायरी डेट तो आ गया, मैं तुम्हारे क्या काम क्या होंगी। तो बोलती है मैं तुम्हारा पाप नहीं ले सकती, मेरी तो वैसी उम्र हो गई। फिर वो अपने जो है पत्नी के पास जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है आसक्ति था। पत्नी बोलती है मैं थोड़ी पाप लूंगी तुम्हारा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बोले मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, बोले मुझे थोड़ी पता है तुम कैसे कर रहे हो, घर चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कैसे ही चलाओ, मेरा थोड़ी जिम्मेदारी है ना। तो ये जो है ऐसा करके पत्नी भी इसको पल्ला झाड़ देती है। फिर बच्चों के पास जाता है, बच्चे बोलते हैं पिताजी हमारी तो उम्र ही क्या हुई है, अभी तो ईट ड्रिंक एंड मैरी करेंगे, अभी तो एंजॉय करना है लाइफ, अभी तो जीवन बचा हुआ है, आपने तो अपना जीवन जी लिया। तो फिर जो है बड़ा दुखी होके वाल्मीकि वापस आता है। वाल्मीकि जी वापस आते हैं रत्नाकर डाकू के रूप में, और नारद मुनि बोल रहे हैं बस देख लिया। मैं तो पहले ही बोलता था। है ना। उनको बांध के गए थे नारद मुनि को, ये बोले चले नहीं जाए। तो फिर वो जो है नारद मुनि उनको बोलते हैं, बोले ठीक है अब तुमने देख लिया ना, तुमसे कितना प्रेम करते हैं लोग, और ये सत्य बात है, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है,
जब तक जब तक एनर्जी, जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है, जब तक हम पैसे कमाने लायक है, तभी लोग आसपास आते हैं, है ना। जब हम पैसा नहीं कमाएंगे ना, और जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब देखना कितना प्रेम, वही पत्नी जो बड़े प्रेम के साथ अभी मेरे को याद है, वो जयपुर से एक भक्त थे जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, हिज ग्रेस सदगति प्रभु। तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए मैं एम्स हॉस्पिटल में उनके साथ रहा था, मतलब उनका लंग्स किडनी का प्रॉब्लम था। तो अब हॉस्पिटल में रहा था, आपको याद हो, 7 डेज तक कंटिन्यूसली, कोई मंगल आरती नहीं, कोई इवनिंग प्रोग्राम नहीं। तो मैंने देखा हॉस्पिटल में कि एक कपल आया हुआ था, तो उसमें एक माता जी थी, है ना। तो वो जो है अपने पति की सेवा कर रही थी, है ना, उनको जो है भोजन खिलाना बड़े प्रेम से। तो जो है कई बार ऐसा गलत फहमी होता है, करते हैं वो, लेकिन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, उनको पता होता है कि भैया अभी सोने का जो अंडा देने, अभी मुर्गी जैसे सोने का अंडा मिल सकता है, और जैसे ही पता लग जाए मुर्गी कोई काम की नहीं है, तो फिर क्या होता है। एक भक्त मेरे को बता रहे थे, बोले कि वो भक्त हमारे मंदिर में एक भक्त बता रहे थे मुझे, बोल रहे थे कि उनका एक व्यक्ति से बात होता है, तो व्यक्ति बोलता है, देखो जब उस व्यक्ति को पाइल्स का प्रॉब्लम है, पाइल्स का, तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो व्यक्ति बोल रहा था, देखो तुम ब्रह्मचारी बन गया, और तुम्हारे साथ कोई बुढ़ापे में समस्या होगी, कौन तुम्हारा ख्याल करेगा, है ना। देखो मेरी तो पत्नी है, पत्नी केयर करती है। अब पाइल्स जैसी बीमारी हो जाए तो और तो कौन केयर करेगा, पत्नी जो है, जो सबसे करीब होती है, ऐसा। तो वो जो है वो डिवोटी बोले, बोले तुमको पता नहीं है, हमारे इस्कॉन में एक एक सन्यासी के साथ इतने डिवोटीज चलते हैं, तुमको क्या पता। और बोले वो पत्नी जो है वो तब तक केयर करती है जब तक कोई वैल्यू होती है। तो ऐसा करके वाल्मीकि जी को रत्नाकर जी को रियलाइजेशन आ गया अच्छे प्रकार से। और फिर जो रत्नाकर जी थे, उन्होंने जो है बोला, ठीक है आप बताइए महाराज क्या करना चाहिए। तो फिर जो है महाराज, जो नारद मुनि ने उनको बोला, बोले राम नाम बोलो। अब बताइए, देखिए एक्चुअली राम और कृष्ण जो है अलग अलग व्यक्तित्व हैं। कृष्ण टेढ़े हैं, राम बिल्कुल सीधा है। कृष्ण का चलना टेढ़ा है, कृष्ण का देखना टेढ़ा है। वृंदावन की गली टेढ़ी है, अयोध्या की गली सीधी है। राम नाम लिखना सीधा है, राम नाम बोलना सीधा है। कृष्ण बोलोगे तो कृष्ण मुंह टेढ़ा करना पड़ता है ना, लिखते हैं तो गोल गोल लिखना पड़ता है। और राम बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल लीला है, कृष्ण की लीला समझ में। क्यों? क्योंकि भगवान राम ने बताया कि एक इंसान को आदर्श व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कृष्ण बताते हैं भगवान कैसे होने चाहिए। इसलिए जो है बोले राम नाम बोलो। अब लेकिन राम नाम बोला ही नहीं जा रहा। कई बार हमको लगता है ये कोई मुश्किल चीज है राम नाम बोलना। ये मैंने अपने रियलाइजेशन किया, मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी बोल सकता है, इसमें क्या है, राम नाम कृष्ण नाम में कौन सी बड़ी बात है। शास्त्र बोलते हैं कि जिस व्यक्ति के, पद्म पुराण में आता है, जिस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ करोड़ों वर्षों तक वसुदेव की भक्ति की, उसी के मुख पे उनका नाम आता है। हमारे मुख से नाम आ रहा है, हमको लग रहा है कौन सी बड़ी बात है, हम इसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके मुख से नाम निकलता ही नहीं है, बहुत कोशिश कर लो निकलेगा ही नहीं, है ना। जैसे ये वाल्मीकि जी थे। तो फिर जो है सॉरी, नारद मुनि ने उनको बोला, क्या बोला, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, है ना। पहले हम पहली खेलते थे, पहली उल्टा सीधा एक समान, ऐसे पहली आता था कि ऐसा शब्द बताओ उल्टा सीधा एक समान। तो ऐसे खेलते थे ना पहले, कि उल्टा करो सीधा करो। जैसे डालडा शब्द होता है, डालडा, डालडा को उल्टा करो सीधा करो एक ही चीज होती है। तो वैसे ही देखिए ये नाम कितना सुंदर है, मरा, फिर वापिस से मरा, फिर वापिस से मरा, तो बीच में क्या बन गया, राम। तो फिर वो उसने मरा 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 मरा। अब मैं मरा मरा बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है मैं मरा मरा बोल रहा हूँ, मरा 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 मरा, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं राम बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं राम बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो ऐसा बोलते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरे उल्टा ही बोल दो, कैसे ही बोल दो, है ना, इतना शक्तिशाली। उल्टा नाम बोला उसी से ही उद्धार हो गया, तो इतना शक्तिशाली है। और इसके अलावा जो है हम देखते हैं, एक बार एक कथा भी आती है, मतलब पूरा भी नहीं बोलो तो भी काम हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि हे हरिदास, इन मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर बोलते चिंता की बात नहीं है भगवान, बोलते हैं हराम। ये लोग क्या बोलते हैं, हराम हराम हराम। बताओ,
तो जब हराम बोलेंगे इसमें क्या आएगा? राम। तो बताइए क्या समस्या है? इसलिए शास्त्रों में तो ऐसा सब बताया गया, बोले ये कलयुग, इससे ज्यादा और क्या आपको चाहिए बताइए। जैसे बोलते हैं ना बच्चे की जान लोगे क्या, ऐसा बोलते हैं ना, बच्चे की जान लोगे, तो भगवान, इससे ज्यादा भगवान क्या मदद कर सकते हैं बताइए। पूरा सारे नियम, कोई नियम नहीं। इससे पहले श्लोक आया था, बोलते हैं ना चैंटिंग में कोई नियम नहीं है। इससे पहले वाले श्लोक में आया था सांकेत्यम परिहास्य व स्तोभम हेलनम। सांकेत्य का मतलब है कि संकेत में भी भले ही भगवान को ना बुलाओ, किसी वस्तु का नाम भगवान पर रख दो। जैसे हमारे एक बहुत पहले परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के एक मित्र थे, महाराज जी वो आए थे, तो वो मिर्ची को कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे? तो ऐसा मैं, कई कई साधु जो होते हैं बताए वो क्या बोलते हैं, वो नमक को बोलते हैं राम रस, बोले राम रस लाना जी राम रस। और चीनी को बोलते हैं श्याम रस, श्याम रस लाना जी श्याम रस। और जो है दही बड़े को बोलते हैं राम चकला, राम चकला। तो कोई ऐसे भी नाम ले ले तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। सांकेतिक, सांकेतिक मतलब भगवान को नहीं बुला रहा है, बुला किसी और चीज का नाम, कैसे भी बस नाम रख लो। जैसे इसलिए पहले बच्चों का नाम रहता था राम शरण, है ना, या राम लाल। अभी क्या नाम होता है? अभी तो जो है पता ही नहीं चल पाता, आदमी का नाम है कुत्ते का नाम है, ऐसे ऐसे अजीब अजीब, टिंकू पिंकू चिंकू विक्की, क्या नाम है ये है ना। तो जो है इसलिए हमारी इस्कॉन में भगवान के नाम पे नाम देते हैं, कम से कम नाम लेगा तो कुछ तो फायदा होगा। तो इसलिए बोला गया सांकेतिक। फिर बोला गया है सांकेतिक परिहास्य, मजाक में भी ले लिया, है ना। जैसे कई लोग होते हैं, बोले देखो ये हरे कृष्णा वाले आ गए, हाँ 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 हरे कृष्णा वाले, हाँ हरे कृष्णा करते रहते हैं, इसमें उसका फायदा हो गया, है ना। और है स्तोभम, स्तोभम का मतलब है मनोरंजन के लिए। अगर कोई गाना गा रहे हैं फिल्मी गाना और लास्ट में हरे कृष्णा बोल दिया तो उस गाने का भी लाभ मिल जाएगा, वैसे तो कोई फायदा नहीं है। तो कई मूवीज बनी थी ऐसे, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें वो हरे कृष्णा हरे राम बोलता है। ऐसी देवानंद की मूवी आई थी, जब देवानंद की मूवी आई थी तो भक्तों ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा था कि जो है, बोले प्रभुपाद ये जो मूवी आई है देवानंद जी की, है ना, इससे तो बड़ा जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। कैसे दुष्प्रभाव पड़ेगा? ऐसे दुष्प्रभाव पड़ेगा कि लोग इसमें क्या दिखा रहे थे कि जो हिप्पी लोग हैं वो शराब वगैरह पीते हैं और फिर हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इससे प्रचार ही होगा, है ना, प्रचार ही होगा। और बाद में ऐसा हुआ भी, मतलब कि जो है ऐसा जो है देखा कि हरे कृष्णा, मतलब उस मूवी में इतना हरे कृष्णा चला, और जो है लोगों ने देखा कि उसमें तो दिखा रहे हैं कि वो पुरानी मूवी थी, नई तो रिसेंट तो जो एक मूवी थी जो अक्षय कुमार की थी उसमें भी वो ऐसा ही बताते हैं। तो इसलिए जो है नाम कैसे भी लो उससे लाभ तो मिलना ही मिलना है ना। तो एक जो है, एक और उदाहरण बताते हैं, जैसे बिजली का तार है, अब आपका मन लगे ना लगे झटका तो लगेगा ही लगेगा। अब जब बिजली में इतनी शक्ति है तो ये तो चिन्मय वस्तु है, ये तो पक्का से फायदा होने वाला है। इसलिए जो है ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हर स्थिति में भगवान का नाम ले ही लें, छूटे ही नहीं, आदत डालना चाहिए। मतलब ये जीभ ऐसे हो जानी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की जीभ ऐसी थी, रुकती ही नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार क्या किया, परेशान हो गए, वो परेशानी सेंस वो बाथरूम में गए जहां पर मल त्याग करते, तो उन्होंने सोचा ये जीभ बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे हमारी भी जीभ चलती है, लेकिन हमारी जीभ जो है भगवान संबंधी वार्ता नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं जो है प्रजल्प हो ही जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बाथरूम में गए तो जीभ पकड़ ली उन्होंने। तो उसी समय एक गोपाल करके जो थे, एक भक्त थे, महाप्रभु वापस आए बाथरूम से बाहर, तो उन्होंने बोला, बोले महाप्रभु आप जीभ क्यों पकड़ रखा है? तो उन्होंने बोला ये जगह ठीक नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। तो उन्होंने जो है महाप्रभु को उपदेश दिया, महाप्रभु तो सबको उपदेश देने वाले, महाप्रभु भी तो हैं सबके हृदय में। तो उन्होंने बोला देखो महाप्रभु अगर यहीं प्राण निकल गए फिर क्या होगा? तो महाप्रभु ने बोला सही बोल रहे हो। तो ये भी हो सकता है, बाथरूम में भी जान जा सकती, जान तो कहीं भी जा सकती है, कैसे भी जान जा सकती है, प्रसाद पाते समय भी जान जा सकती है, कपड़े पहनते समय भी जान जा सकती है, मल त्याग करते समय भी जान जा सकती है। इसलिए जो है सततम कीर्तयंतो माम, कंटिन्यूसली, अगर मुंह से नहीं बोल पाए तो मन से स्मरण करें, मतलब किसी ना किसी प्रकार से नाम चलते रहना चाहिए। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इसी में कथा आती है एक बार कि एक जो है
एक बाबा जी थे, उनका एक शिष्य था, तो बड़े जाने माने बाबा जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को राम नाम की महिमा बताई थी। तो एक बार एक विषयी राजा था, बड़ा परेशान था, विषय भोग करता। राजा लोग तो विषयी होते हैं जनरली, भक्त भी होते हैं, लेकिन तो वो परेशान था, वो आया साधु महाराज के पास, जो उनके शिष्य थे। साधु जी तो थे नहीं, जो मेन महाराज थे वो तो थे नहीं, उनका शिष्य था। तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। तो ये समस्या बताई तो उनके शिष्य ने बोला कि आप जो है 3 बार राम नाम ले लेना, काम हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, 3 ड्रॉप, 3 ड्रॉप दवाई डाल दो, 3 बूंद, या 3 टैबलेट ले लेना, 2 टैबलेट ले लेना। तो ये दवाई है। ये श्लोक आया था ना, कल के श्लोक में बता रहे हैं, जैसे ये जो है, नहीं उन कल कल वाले श्लोक में आएगा, ये दवा की तरह है। तो जो है सोचा उन्होंने कि गुरु महाराज बड़े खुश होंगे, आज मैंने नाम नाम की महिमा बताई। शिष्य ने ऐसे सोचा। तो जो है गुरु जी आए, गुरु जी को बताया, महाराज आज ऐसे ऐसे एक राजा आए थे, उनको बड़ी समस्या थी, उनको बताया 3 राम नाम लेना। तो कई बार हमको लगता है ना, हम कई बार सेवा करते हैं, सोचते हैं खुश होंगे अथॉरिटी हमारे, तो उल्टा अथॉरिटी डांटने लग जाते हैं। तो गुरु जी ने एक थप्पड़ मारा खींच के, बहुत जोर से। तो बोले ये तो मैंने तो मैंने तो सही बोला इसमें, आप मेरे को, उन्होंने पूछा, बोले कुछ गलती हो गई क्या? बोले मूर्ख, 3 राम नाम क्यों वेस्ट किए तूने? 3 राम नाम की जरूरत ही नहीं थी, एक राम नाम ही काफी था। तो इसलिए जो है, इवन ठीक से नहीं बोलो तो भी चल जाता है। तो इसलिए बार बार ये बता रहे हैं। इसलिए डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा, वरना ऐसे नाम नहीं आएगा, है ना। अभ्यास करते रहेंगे, करते रहेंगे। कई ऐसे भक्त हैं, जो कई ऐसे भक्त, शिला प्रभुपाद जी एक अपने कन्वर्सेशन में लिखते हैं, वृंदावन में जो अभी भी 120 माला करते हैं रोज, और उससे पहले कुछ खाते पीते भी नहीं है। कितना अभ्यास करते हैं। तो हमारे पे तो प्रभुपाद जी ने कृपा करके मिनिमम 16 नॉर्मल डेज में, और एकादशी पे मिनिमम 25। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। इसलिए जो है अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, हर जो चीज सुधारनी है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। जब अगर सुधारना है तो जब करने से जब सुधरेगा। अध्ययन करना सुधारना है तो अध्ययन करने से सुधरेगा। सेवा भाव लाना है तो सेवा करने से सेवा भाव आएगा। तो इसका पीछे और कोई मैजिक नहीं है ना। तो इसलिए जो है हमको अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर फीस्ट होता है, वैसे ही जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का नाम सुना होगा, वो भी फीस्ट देते थे। उनका फीस्ट होता था 64 वाला। एक बार एक व्यक्ति ने जो है, बाबा जी ने फीस्ट दिया, बाबा जी महाराज ने बोला आज मेरी तरफ से फीस्ट है। तो लोगों ने सोचा अरे बाबा जी ने फीस्ट दिया, चलो चलते हैं। तो देखा कि गए तो बाबा जी महाराज के बोले क्या फीस्ट है? बोले हरि नाम लेना, यही फीस्ट है। तो फिर जो है अब इस तरह का फीस्ट रखे, हम बोलते संडे लव फीस्ट। और लव फीस्ट में लोग क्यों आते हैं? प्रसाद के चक्कर में। हालांकि वो भी एक बड़ा अस्त्र है प्रसाद तो। कलयुग के जो भगवान है वो चैतन्य महाप्रभु, वो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी को पता है राम स्थिति इतनी खराब है कि 16 माला भी जैसे तैसे होती है। इसलिए जो है प्रसाद जो है महाअस्त्र है। लेकिन फिर भी नाम की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। मतलब राम नाम की महिमा इसलिए बोला जाए, इसमें जो मैंने भजन गाया था मधुरम मधुरप्योपि, इसमें बोला गया है, और ये सच्ची बात है, आखिरी सांस कब आने वाली है कोई नहीं कह सकता। और मैं बता रहा हूँ, हमारा अभ्यास, मेरा अभ्यास तो बहुत कच्चा है। हमने 2 बार ट्राई किया, 2 बार हमारे एक्सीडेंट हुए मंदिर में आने के बाद। एक बार मंदिर में आने से पहले, एक मंदिर में आने के बाद। और दोनों समय मुझे लगता था कि मेरा भजन काफी हो गया, अभी अब नाम आना चाहिए, लेकिन दोनों बार नाम नहीं आया। एक बार तो कुछ समय पहले की बात है, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, मैं, घनश्याम प्रभु, सुंदरलाल प्रभु जी थे, और एक डिवोटी और थे, मेरे को पता नहीं कौन थे। ये यहीं की बात है, ये जो मेडिपल्स हॉस्पिटल है ना, इसी के सामने ही टक्कर हो गया ट्रक से। और वो जब भी कर रहे थे उस समय, फिर भी नाम याद नहीं आया सर। जब करते हुए नाम याद नहीं आया। तो इसलिए जो है अभ्यास करना पड़ेगा। इससे पहले भी एक बार हुआ था जब मैं कॉलेज लाइफ में था, उसमें भी नाम याद नहीं आया। तो इसके लिए जो है अभ्यास करना पड़ेगा, नाम को अधिक से अधिक लेना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, बस डिमोटिवेट नहीं होना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है इस भजन में, निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीये मतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम। आखिरी सांस कब निकलेगी कोई गारंटी नहीं। इसलिए जो है अभ्यास कर लो।
और अगर हमने अभ्यास किया है और आखिरी समय में भगवान का नाम नहीं भी निकला तो भी भगवान मदद करते हैं। देखते हैं कि बेचारे ने पूरे जिंदगी भर कुत्ते की तरह, ठाकुर जी सोचते हैं कुत्ते की तरह मेरे दर पे बैठा है ना, जैसे वफादार। ठाकुर जी को दया आ जाती है कि जिंदगी भर इसने अपनी जवानी मेरे को दे दी, तो फिर ठाकुर जी कुछ नहीं करेंगे। बहुत दयालु है भगवान। भगवान दोष देखते ही नहीं है। थोड़ा सा गुण मिल गया ना भगवान को, उसको बड़ा करके देखते हैं। इसलिए जो है कोई नुकसान नहीं। इसलिए बोला गया भक्ति का मार्ग इतना सिंपल है, कोई आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो भी गिरने का सवाल नहीं। इसलिए जो है, जो सबसे बड़ा अस्त्र हमारे पास क्या है, भगवान का नाम। इसलिए और कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम लेते रहें। बस ये उम्मीद ना करें कि अभी तुरंत मिल जाए परिणाम। एक भक्त तो मुझे बता बड़ा स्पेशल चीज है। एक भक्त बता रहे थे कि मुझे उन्होंने बताया, ब्रह्मचारी है वो किसी मंदिर में। तो वो उनका क्या है, बहुत दिन से वो डिस्टर्ब चल रहे थे, उनकी उनके मन में भौतिक इच्छा आ रही थी। तो वो जो है प्रचार करते हैं। तो जो है उन्होंने अब एग्जाम्पल कितना सही है मुझे पता नहीं, देना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो दो तीन बार उन्होंने ऐसे एक बताए थे। बोले एक बार वो प्रचार कर रहे थे, बहुत बड़े प्रचारक है। तो प्रचार करते करते जो है उनके मन में कोई भौतिक भावना आ गई, धनम जन्म सुंदरी वाली, है ना। तो उन्होंने टेस्ट किया, वो जानते थे कि भावना ठीक नहीं है। तो जैसे वो ऐसे डीलिंग कर रहे थे तो एक माता जी से उनका भेंट हुआ। तो उन्होंने जो है, उनकी इच्छा हो गई कि माता जी से एक बार बात करना चाहिए, लेकिन उनको पता था कि इच्छा तो ठीक नहीं है। तो अब उन्होंने जो है माता जी को मना कर दिया, बोले मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ऐसा करके बोले मैं इतना ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी का कर्तव्य नहीं इतना बात करना। तो जो है बाद में जो है, अब उनके मन में इच्छा आ गई है बोलने के बाद में कि मैं भी थोड़ा बात करने में क्या बुराई था। मन बोलने लग गया उस ब्रह्मचारी को। तो अब जो दोनों तरफ से मन खींच रहा है, एक तरफ से तो बोल रहा है नहीं नहीं बात नहीं करना, अच्छी बात नहीं। दूसरी तरफ मन बोल रहा है अरे क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बात करने में क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं, उद्धार ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा करके अब अब वो जब कर रहे हैं उनमें बहुत लड़ाई चल रहा है। तो उनसे रहा नहीं गया, वो बता रहे थे मेरे को। उन्होंने ना बोले प्रभु मुझे पता है गलत है, लेकिन मैं इच्छा निकाल नहीं पा रहा हूँ। एक बार वो माता जी का फोन आ जाए बस आज। और वो पूरी शक्ति से जप किया उन्होंने, है ना। उन्होंने पूरा अच्छे से जब किया, मतलब ये इच्छा रखते हुए बोले प्रभु बस ये इच्छा पूरी कर दो, मैं जानता हूँ मेरी ये डिजायर खराब है। एक बार वो माता जी का फोन आ जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से माता जी को बोला था उसके बाद उनका दोबारा फोन आने का चांस नहीं था। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया था। लेकिन स्पष्ट बोलने के बाद उनके अंदर ये इच्छा आ गई, नहीं नहीं थोड़ा बात कर सकते हैं, इतना ज्यादा कड़क नहीं होना चाहिए। अब आप वो भक्त बता रहे थे कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया अलग से इस चीज के लिए। बोले मुझे पता है गलत है प्रभु, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन तो उधर ही जा रहा है। जब भी अच्छे से किया, बिना नींद के, एक आसन में बैठ के, है ना। जैसे बगुला जो होता है ना, वो एकदम ऐसा लगता है कि एकदम साधु की तरह लगता है, लेकिन वो उसका नजर किस पे होता है, मछली पे। तो फिर वो भक्त ने मेरे को बताया, बोले प्रभु जी शाम को फोन आया माता जी का, आगे से फोन आया, मैंने नहीं करा। और बात भी किया उनसे, बात भी किया। और फिर जो है वो उनका जो, उनके मन में जो बुरे विचार थे वो भी नष्ट हो गए। तो बताया ऐसा। ऑफकोर्स हमको ऐसा नहीं करना है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। तो पॉइंट ये है कि नाम में बहुत शक्ति है, इसलिए हमको हर स्थिति में नाम का शरण लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो समस्या लाइफ में, चाहे भौतिक इच्छा भी हो। काम हो सर्व काम, भगवान से ये तो प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे मन में भौतिक इच्छा आ रही है, मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मन उधर ही भाग रहा है। ये तो ऑनेस्ट चीज है, ये तो बता ही सकते हैं भगवान को, क्योंकि हम तो विषय में जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन ये तो हम सिंसियरली बोल रहे हैं, प्रभु मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने मन को, कृपा करके मुझे मदद कीजिए। तो इस प्रकार से ये है। इसलिए जो है मतलब कोई डिप्रेशन कोई फ्रस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए। ये मैं श्लोक पढ़ा और मैंने जब प्रवचन सुना तो मैं सोचा यार कोई टेंशन नहीं, क्या टेंशन है। हम लोग सबसे लकी, सबसे ज्यादा जो है भाग्यशाली लोग हैं, और इस भाग्य को बांटना चाहिए दूसरे लोग। लोग बहुत कष्ट में हैं आज, लोग सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं, उनको नाम देना चाहिए। और ये सबसे बड़ा दान है, नाम का दान दे दिया, सबसे बड़ा दान। मुझे पता है मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं जब भक्ति में जोड़ा था बड़ा परेशान रहता था, मेरे से पढ़ाई नहीं होता था। ऊपर से जो है हमारे कॉलेज के अंदर सीनियर्स रैगिंग लेते थे, बहुत परेशान था मैं। और मैं जो है इस हद तक सोचने लग गया था, मैंने कहा शायद सुसाइड करना पड़ेगा, इतने हद तक नेगेटिव विचार आने लग गए थे। और मैं परेशान था, भगवान से प्रार्थना करता था कोई तो मदद करो प्रभु, कोई मदद मुझे ये पता नहीं था कि कौन भगवान है, ये पता नहीं था कौन भगवान है। मैं ये बोलता था जो भगवान है वो सुन लो, जो भी भगवान है वो सुन लो, मैं बड़ा कष्ट में हूँ,
और मैं रोता था प्रैक्टिकली। ये तब की बात है जब स्कूल के समय से बड़ी प्रॉब्लम थी पहले से ही। बहुत ज्यादा जो है एंजाइटी में रहता था, पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहता था। फिर मैंने देखा कैसे जो है पहली बार मेरे को मैं जुड़ गया था। जो एक परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, जो अभी बॉम्बे में है प्रभु जी, उन्होंने जोड़ा था। लेकिन उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में हरि नाम के बारे में बताया ही नहीं। वो केवल नॉर्मल क्लास लेते थे, और मैं जो है क्लास, उनकी क्लास अच्छा लगता था अटेंड करना, लेकिन टेंशन बहुत रहता था। मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, जॉब लगेगा नहीं लगेगा, जो एक हर बच्चे को। फिर ऊपर से बुरी आदतें थी, उनसे लड़ाई चलती थी, तो मैं परेशान था। ऊपर से सीनियर्स रैगिंग लेते थे, है ना, तो बड़ा परेशान था। तो एक बार मैं इतना परेशान था, मेरे से रहा नहीं गया। मैं जो हमारा यूथ सेंटर था जोधपुर में, वहां गया मैं। अब वो उस समय वो डिवोटी तो थे नहीं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमको, जो अभी बॉम्बे में। तो एक दूसरे डिवोटी थे, तो वो जो मिले, मैंने बोला प्रभु जी अब तो कुछ चीज बताइए आप। ये ड्रोन है, ड्रोन, चलता फिरता ड्रोन, है ना। तो जो है मैंने उनको बोला कि प्रभु जी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन है, कृपा करके कुछ ऐसे दवाई बता दीजिए आप, है ना। तो फिर उन्होंने जो है, कोई डिवाइस नहीं, कोई साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी नहीं, कुछ नहीं, बोले ये लो माला, ये लो झोली, यही है सब। मेरे को अभी भी याद है वो भक्त भी, उस भक्त को अभी भी याद करता हूँ, चेहरा भी याद है अच्छे से। और उन्होंने बोला प्रभु यही सॉल्यूशन है। और मेरे को याद है पहले दिन मैंने जब माला पकड़ी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे सुपरमैन होता है ना, मैं ऐसे देखता था एक, है ना, कार्टून, सुपरमैन, ही मैन, है ना, स्पाइडरमैन। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे स्पाइडर, जैसे आप देखते हैं ना कि इनको कोई शक्ति मिल जाती है। तो पहले दिन ही मेरे को याद है जब मेरे को हरिनाम मिला, तो मैंने किसी को ज्यादा बताया नहीं हॉस्टल में। और उसके बाद जो है मैं चुपचाप गया, रात हो गया था, जब सब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, छत पे गया। 7 नंबर हॉस्टल, जो मेरा रूम नंबर था 19, 7/19। अभी धौलागिरी, पता नहीं क्या नाम है इसका, धवलगिरी ऐसा कुछ नाम है, राइट साइड में। और मैं छत पे गया, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सुपरमैन बन गया हूँ। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया मुझे। और वो मेरा पहला जो जब था, पहले दिन का, वैसा जब तो आज भी मैंने नहीं किया। वो फर्स्ट जो जब मैंने किया था, क्या जब किया था, जोर जोर से, बड़े प्रेम से, एक ही माला किया था। और रात को 8:30 बजे किया था, जोर जोर से चिल्ला के किया था, और बड़ी संतुष्टि मिली थी। उसके बाद वो दिन कभी आया नहीं दोबारा, क्योंकि फिर अपराध करना शुरू कर दिया, फिर सीनियर बन गए, सीनियर डिवोटी बन गए। इसलिए अब तो इसलिए जो है, अगर वैसी भावना हम रखें नाम के प्रति, कि मैं जो है, और बहुत मुश्किल नहीं है। डिवोटी बोलते हैं कई बार, मैं अकेला हूँ प्रभु जी, अकेला हूँ मैं। अरे अकेले कहाँ हूँ, भगवान का नाम हमेशा है। एक भक्त है, बहुत सीनियर डिवोटी, बोलते हैं इस झोली में सब कुछ है, इसमें गोलोक है, राधा कृष्ण, सब कुछ इस झोली में, और कुछ चाहिए नहीं। नाम के बल पे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ। क्या चाहिए आपको, धन चाहिए, मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए क्या मांगना है। अगर आप राजा से जो है एक मुट्ठी चावल मांगोगे, तो ये हमारी मूर्खता है। इसलिए भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने मांगी, उसके बाद में उनको पछतावा हुआ। बाद में फिर भगवान ने बोला, भगवान मैं आपसे जो है, आप हीरे के समान है और मैं आपसे कांच के समान मांग रहा हूँ। तो इसलिए जो है हमको भौतिक इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, वो सोच समझ के मांगना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 9 बज गया, अभी प्रसाद का टाइम हो गया, तो इसलिए प्रसाद का तो जो प्रभाव तुरंत दिखता है, नाम का तो प्रभाव फिर भी थोड़ा समय लगता है। तो कोई कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन वाले डिवोटी जो है, वो उनका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो आप लोग को सब पता है, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, आप लोग को अच्छे से ज्ञान भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं वो तो कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले डिवोटीज का? हरे कृष्णा, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, जब हम जब करते हैं हाँ। तो जो ये माइंड डिविएशन होता रहता है, तो इसको मतलब छोटे छोटे टारगेट्स देके जब करने की कोशिश करते हैं कि यस। जैसे एक मंत्र पे एक टाइम पे कंसंट्रेट किया जाए या इस तरीके से, तो हाँ ऐसे में जो है जो हमारा सेशन है वो काफी लंबा हो जाता है। और हाँ। उस वजह से भी थोड़ी जो है वो मतलब
इंटरेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक टाइम पे मतलब छोटे टारगेट्स में भी कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ बता सकते हैं कि और किस तरीके से हमें जप करना चाहिए जिससे कि हमारा जप और अच्छा हो जाए? देखिए, मन जो है नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है जीव के लिए। भगवान ही करते हैं हमारा नियंत्रण, मन हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो कई टेक्निक्स हैं, लेकिन देखिए सारी टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद भी अगर कुछ ना हो तो टेंशन नहीं करना चाहिए। जैसे आज का श्लोक याद करना चाहिए, नहीं भी हो रहा कंट्रोल, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी कई टेक्निक्स डिवोटीज बताते हैं, जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बताते हैं, 3 टेक्निक्स बताते हैं। पहला तो है कि मन को लगाने के लिए सिंपल माध्यम है कि आप मंत्रा कार्ड यूज कर सकते हैं। मंत्रा कार्ड जिसमें हरे कृष्णा मंत्र लिखा हुआ होता है, उसको आप सामने रखिए और उसको पढ़ते पढ़ते जप कीजिए, तो उससे मन कम भटकता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इसको। जी। दूसरा उपाय बताते हैं कि पहले हरे को जो है अलग जो है स्ट्रेस दे के बोलना चाहिए। जी। जैसे हम बोलते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे बोलते हैं हरे जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। तो पहला हरे पे ज्यादा स्ट्रेस देने से मन वापस आ जाता है भाग के। जी। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं। तीसरा जो है पॉइंट ये है कि तीसरे के लिए वो बताते हैं, एक्चुअली क्या है, जब हम जब करते हैं तो कई बार डिवोटी बताते हैं कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। कि आप एक ब्रेथ लो, है ना, एक सांस ले लो, और एक सांस में 3 से 4 बार आप मंत्र बोल सकते हो। तो जब सांस रुकी हुई, आप सांस भर लो अंदर और फिर 3 से 4 बार मंत्र का उच्चारण करो। मैंने देखा है जब सांस रुकी हुई होती है तो ना तो नींद आती है ना विचार, मन भटकता है। तो ये भी कई डिवोटीज करते हैं कि एक सांस ले ली गहरी और उसमें 3 से 4 नाम बोल लेते हैं। तो ऐसा करके 7.5 से 8 मिनट में माला हो जाता है। तो ये बहुत प्रभावी है, इससे प्राणायाम भी हो जाता है। तो कई डिवोटी ऐसा भी करते हैं। और बाकी जो है कई डिवोटीज क्या करते हैं, ये थोड़ा हायर लेवल है, कई डिवोटीज करते हैं कि वो मानसिक रूप से जो है अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे कोई राधा कुंड पे चला गया, वहां जप कर रहा है मानसिक रूप से। पर ये जो है इतना इतना जो है अप्रिशिएट नहीं किया जाता ये, क्योंकि हाई लेवल का प्रैक्टिस है। पर फिर भी कई डिवोटीज ऐसा करते हैं कि मानसिक रूप से जो है धाम में चले जाते हैं, जैसे गोवर्धन के पास बैठ के जप करते हैं, ऐसा करके। तो पॉइंट ये है कि मन अगर भगवान पे केंद्रित ना हो तो उसके एक आसपास एक छोटा क्षेत्र बना लेना चाहिए, उसमें केंद्रित हो जाए। तो ये कई टेक्निक्स है, लेकिन जो है सबसे बेस्ट तो ये है कि जो है हम लोग जप करते समय भगवान से प्रार्थना करें। और रोना चाहिए। जब हम रोते हैं, मतलब जब हमको पता लगता है मैं कितना हेल्पलेस हूँ, इस पे विचार करना चाहिए, है ना। और कुछ वैष्णव भजन जब हम रोते हैं तो क्या है, वो फिर मन भटकता नहीं कई बार। वी हैव टू क्राई, है ना। ऐंद्रे प्रभु बोलते थे कि क्राई क्राई, जब जब करना जैसे क्राई करना है। एंड इफ यू कैन नॉट क्राई देन क्राई दैट यू कैन नॉट क्राई, एंड इफ यू कैन नॉट क्राई देन क्राई दैट यू यू आर नॉट एबल टू क्राई बिकॉज यू कैन नॉट क्राई। तो ऐसा करके बोलते हैं, बोले रोना चाहिए। और बाकी जो है कुछ वैष्णव भजन गा सकते हैं। जैसे जिसमें बताया गया है प्रभु तब पद युगे मोरा निवेदन। उसमें बोलते हैं कि जितना मेरा विषयों के प्रति आकर्षण है ना कृष्णा, उतना आकर्षण आपके नाम के प्रति हो जाए तो जीवन बदल जाए। आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, यदि जितना आपका विषयों के प्रति आकर्षण अगर उतना नाम के प्रति हो जाए, सोचिए क्या आपका जीवन हो जाएगा। आप दुखी होंगे ही नहीं। भगवान जो है वो भक्तों का दुख नहीं मिटाते हैं, भगवान का नाम भक्तों का दुख मिटाता है ना। भगवान का नाम जो है, जिसने नाम का शरण लिया है उसको नाम ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जिसने नाम ही का शरण लिया है उसका गारंटी नहीं कि नाम उसको नाम ही प्राप्त होंगे नहीं। इसमें उदाहरण है शूर्पणखा का। दूसरा उदाहरण है जो है शबरी का। शबरी ने नाम का शरण लिया तो भगवान राम खुद चल के आए। लेकिन शूर्पणखा ने सीधे राम को अप्रोच किया, राम के नाम को अप्रोच नहीं किया, इसलिए नाक कट गई। इसलिए जो है हर स्थिति में श्रेष्ठ है कि भगवान के नाम को कैसे भी ज्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए। अगर प्रयास करने के बावजूद भी मन नहीं लग रहा है, बस करो, करते रहो करते रहो करते रहो, लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, कहाँ जाएगा मन। मन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब इंद्रियां भगवान के नाम में लग गई तो मन के पास ऑप्शन ही नहीं है।
प्रभु जी, मैं पहले जो हमारे यहाँ पे अर्च विग्रह हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी, उनके ऊपर मैं उनके फीट को याद करके करती थी, तो मेरा बहुत अच्छा जप होता था। पर जो हमारे क्लासेस होते थे तो उसमें एक बार मैंने एक क्वेश्चन, मतलब चैंटिंग के ऊपर बात हो रही थी, तो मैंने बताया था कि ये ऐसे जप कर रही हूँ मैं। तो जो हमारे लीडर हैं उन्होंने बोला था कि किसी स्वरूप पे, किसी अर्च विग्रह पे नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए, हमें सिर्फ बोलना और सुनने में कंसंट्रेट करना चाहिए। तो तब से मेरा जप बिगड़ गया प्रभु। देखिए ऐसा है कि सबसे बेस्ट है कि नाम पे कंसंट्रेट किया जाए, साउंड पे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बाकी सब चीज गलत है। कोई भी चीज गलत नहीं है। प्रभुपाद जी हमको केवल ये बोलते थे कि नाम पे कंसंट्रेट करना सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीजें गलत हैं, वो की जा सकती हैं। लेकिन पॉइंट है कि हम इसको ज्यादा प्रोपोगेट नहीं करते हैं। इसका कारण है क्या कि भक्त लोग फिर इसको बहुत चीपली लेते हैं, और कई बार जो है इस तरह का आचरण होता है सहजिया वाला। इसलिए जो है बेस्ट ये है कि साउंड पे कंसंट्रेट किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का बुक है लिविंग नेम, उसमें वो लिखते हैं कि इस तरीके से किया जा सकता है, भगवान पे ध्यान लगाया जा सकता है। पर ये जो है इसको हम ज्यादा प्रोपोगेट नहीं करते हैं। जी प्रभु। पर ये किया जा सकता है, गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, इतने सारे आचार्यों ने लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी मेनली फोकस करते थे जस्ट हियर, जस्ट हियर, है ना। जी प्रभु। पर वो प्रैक्टिस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब अगर ऐसा होता तो फिर महाराज जी अपनी बुक में क्यों मेंशन करते। पॉइंट ये है कि जिस तरीके से मन लगे, येन केन उपाय मन कृष्ण निवेशित। रूप गोस्वामी बोलते हैं किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण पे लग जाए, वो विधि करनी चाहिए। सबके लिए एक तरीका अप्लाई नहीं होता, तो आपको जी अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा। प्रभु, वो किताब का नाम क्या बोले आप, जो सच का नाम है? लिविंग लिविंग नेम, लिविंग नेम बुक है। और हमारा भी एक ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे, वो है डेली जपा टॉक। उस पे एवरी डे मॉर्निंग में जपा टॉक होता है 10 मिनट्स चैंटिंग से पहले, 5:15 से 5:25। तो जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है एक हमारा यूट्यूब चैनल है बीकानेर का, इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल, जिसपे ये जो है लाइव भी हो रहा है फेसबुक पे। तो उस पे जो है लिविंग नेम्स के लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने। जो है अभी 2 जपा वर्कशॉप लिया था, एक लिविंग नेम पे और एक जपा आश्रय। तो जी उसमें सारे लेक्चर नहीं है, पर मैं अभी डालने हैं मुझे। तो आप जो है वो बुक भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और लिविंग नेम के लेक्चर्स आप सुनना चाहें तो वो भी आप सुन सकते हैं। जी प्रभु। व्हाट्सएप लिंक कौन से नंबर पे है प्रभु? आप जो है ये कर सकते हैं कि ये जो है नंबर है। एक मिनट प्रभु, मैं लिख हाँ, लेती ये नंबर पे आप जो है जो भी जुड़ना चाहें, इस नंबर पे आप एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम और प्लेस। मैंने नंबर अभी आपको भेजा है। हूँ। जी जी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आपको उस ग्रुप का हम लिंक भेज देंगे और फिर आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट कोर्स हम करने वाले हैं जपा पे, 1 महीने के बाद, ये आर्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। तो इस कोर्स को अभी डिजाइनिंग चल रहा है। ये 1 साल का कोर्स होगा, और वीक में जो है इसका 2 घंटे का क्लास होगा। तो 2 कोर्स हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, तीसरा कोर्स ये होगा जो 1 महीने के बाद लॉन्च करने वाले हैं। तो ऐसा ही है, तो आप देख सकते हैं। जी प्रभु। बाकी एक क्वेश्चन था कि मृत्यु और मोक्ष में क्या डिफरेंस है। मृत्यु और मोक्ष, तो मृत्यु मतलब शरीर छूट गया, आपका भौतिक शरीर छूट गया। और मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष का असली मतलब तो है, जिसको हम साधारणतया मोक्ष बोलते हैं, वो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए बस। लेकिन वास्तव में मोक्ष क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है, अपने स्वरूप स्थिति को जानना कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की सेवा करना। ये वास्तव में जो है असली मतलब तो ये है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, है ना। तो इस प्रकार से ही है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर